Hello all of you. I'm Himanshu Dave from Rajasthan Badmer, and today I'm making this video to share my COVID-19 experience with all of you. And I'm really very thankful to Dr. Mahesh Gigal who suggested me the right treatment at the right time. So my COVID-19 experience was very tough and very horrible. एक्चुअली ये सब जब मुझे कोविड हुआ तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी तेज फीवर आया था और मेरे को ब्रीदिंग में इशू होने स्टार्ट हुए थे। और डॉक्टर महेश गिगल बचपन से मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ शेयर कर रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इन सब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का केयर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। और जैसे ही मुझे कोविड-19 हुआ तो नियर बाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ के लिए मैंने अप्रोच किया, क्योंकि ये जो बाड़मेर है वो वेस्टर्न पार्ट में आता है राजस्थान के, और ये बेसिकली एक रिमोट एरिया है, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ थोड़ी कम रहती है। एक यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है, तो वहाँ के लिए मैंने अप्रोच किया और वहाँ पे जाके मैं एडमिट हो गया। काफ़ी तेज फीवर था जब मैं एडमिट हुआ, मुझे थोड़े बहुत ब्रीदिंग इशू थे। तो जब सीटी स्कैन करवाया, HRCT जब करवाया गया, तो उस टाइम मेरे 25% लंग डैमेज थे। तो 25 लंग डैमेज होना इतना इजी नहीं होता, मतलब काफ़ी टफ है सिचुएशन। अगर 25% आपके लंग अगर डैमेज हैं तो फिर सिचुएशन इतनी कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और लंग्स का ट्रीटमेंट मुझे नहीं दिया गया। और बेसिकली जो पैरासीटामोल वगैरह जो नॉर्मल मेडिसिन होती है, जेनरिक मेडिसिन जो होती है, वो मुझे दी गई। तो वही सब लेके मैं फॉलो कर रहा था और ये सब ट्रीटमेंट मैं उनके साथ शेयर भी कर रहा था, डॉक्टर महेश गिगल के साथ में। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं है और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी आपको साथ में ऐड करनी पड़ेगी। कुछ मेडिसिन उन्होंने बताई वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी, तभी जो है मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा। तो उनकी बात मानते हुए मैंने जो वहाँ के नियर बाय डॉक्टर हैं उनसे बात करी मैंने, और उनको मैंने बताया कि ये इशू है। तो उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि थोड़ा ईगो पे आ गई उनकी बात कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही है और इस तरीके से, तो जो हम देंगे वही देंगे। मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, तो मैं वही ट्रीटमेंट ले रहा था जो यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर मुझे दे रहे थे, वही ट्रीटमेंट मैं ले रहा था। लेकिन जो हालात है वो काफ़ी बिगड़ते गए और मेरे दिन ब दिन मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती गई डे बाई डे में, और सिचुएशन मेरी बिगड़ रही थी। मेरा फीवर तो ठीक हो गया था, लेकिन मुझे ब्रीदिंग इशू बहुत ज़्यादा हो गए थे और मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ वो बेसिकली राइट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि मेरी सिचुएशन और बिगड़ रही है ना। और कुछ टाइम के बाद में ऐसा होने लगा कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था और मेरे को ब्रीदिंग इशू में भी बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इशू हो रहे थे। मुझे बार बार निमोलाइज करना पड़ रहा था, ऑक्सीजन लेना पड़ रहा था बार बार, तब जाके मेरी सिचुएशन वापस कंट्रोल में आ रही थी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा जो है सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। और कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है और शायद 3 या 4 दिन में और सर्वाइव कर पाऊंगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मुझे हर 2 घंटे में निमोलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही थी। और फीवर फीवर था लेकिन इतना नहीं था, लेकिन ब्रीदिंग इशू बहुत ज़्यादा थे। तो जब मुझे सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिखी और मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ इशारों में बात कर रहा था और ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ये सब चीज़ मैंने डॉक्टर महेश गिगल के साथ में शेयर करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और अभी इसको कंट्रोल में नहीं किया तो फिर आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। मुझे भी चीज़ समझ में आ गई थी। तो फिर बेसिकली मैंने उस टाइम पे ये किया कि उन्होंने जो भी सजेशन दिए उन सबको मैंने फॉलो किया। उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट दिया मैंने डायरेक्ट उस ट्रीटमेंट को फॉलो किया। और उन्होंने मुझे बोला कि अभी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे तो ठीक नहीं होने वाली है, तो नियर बाय मुझे जो भी बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे मूव करना चाहिए। तो मैं सीधा जोधपुर एम्स चला गया, यहाँ से रेफर होकर सीधा जोधपुर एम्स चला गया और मैंने जो उनका ट्रीटमेंट था वो फॉलो करना स्टार्ट किया। और उनका ट्रीटमेंट फॉलो करने के बाद मेरे एक्चुअली एक रेडमीसिविर करके मेडिसिन आती है, वो रेडमीसिविर जो मेडिसिन होती है इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है, तो उसको छोड़ के मैं सारी मेडिसिन ले रहा था। तो बेसिकली सारी चीज़ें मेरी ठीक हो गई थी, लेकिन ब्रीदिंग इशू फिर भी ठीक नहीं हुए थे। और जब मैं वहाँ पे एम्स में जाके एडमिट हुआ तो उन्होंने मुझे वही ट्रीटमेंट दिया जो डॉक्टर महेश गिगल ने मुझे सजेस्ट किया था। तब मुझे ये बात समझ में आई कि जो पिछले 3-4 दिन से जो मैं डॉक्टर महेश गिगल के ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उसी कारण मेरी जान बची है। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब मैं ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, उस टाइम पे एक दिन तो ऐसा आ गया था जब मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि कल मॉर्निंग का सूरज मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा।
तो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। तो मुझे सच में ही पता लगा कि जब मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया है उस दिन से मेरे अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आने स्टार्ट हुआ है। और जब मैं एम्स गया था तब मेरी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे रेडमीशिविर की एक जो जो मेडिसिन बची हुई थी वही मेडिसिन मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा दी। और उसके 3 या 4 दिन बाद मैं ठीक हुआ। मतलब ठीक कहने का सेंस ये है कि मेरे जो लंग्स का इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ओवरकम हो चुका था। सो लगभग लगभग ये जो जर्नी थी कोविड-19 की बहुत ही डरावनी थी मेरी। और लगभग मुझे 1 महीना मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और उसके बाद भी मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। मेरे जो सही से मुझे ब्रीदिंग करने में मुझे 1.5 महीने से ऊपर टाइम लगा जब मेरी सांस वापस नॉर्मल आनी स्टार्ट हुई मुझे, है ना। और उसके बाद भी चलने के बाद सांस फूलती थी। तो 2 महीने मुझे लगे कि मैं अपने पैरों पे वापस खड़ा हो सकूं। सो द जर्नी वॉज वेरी टफ। और अगर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको कोविड हुआ है तो इट विल टेक टाइम। टाइम लग सकता है, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी है उस टाइम। और सही डॉक्टर से सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है। सही डॉक्टर ही आपको सही गाइड कर सकता है। और आई थिंक डॉक्टर महेश गीगल ने मुझे सजेस्ट करी और उन्हीं के कारण मेरी जान बच पाई। सो आई एम रियली 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 वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर महेश गीगल। थैंक यू।